चीज है मूल बिंदु से दूरी, ये दो कहेगा, पहले क्वेश्चन समझिए, मूल बिंदु से दूरी तो कैसे निकलेगा आ जाइए, तो देखो वैसे ही निकाला जैसे ही बनाए हैं, तो देखो तो इसको पहले नॉर्मल रूप में ले जाओ पहले, तो चूंकि हम कह सकते हैं 0x 0y 1z बराबर 2, पहले नॉर्मल कर लिया इसको, क्योंकि इसमें x नहीं था ना, तो 0x कर दो, 0y कर लो, 1z कर लो, पहले इस रूप में ले जाओ। अब बताओ यहाँ से d का अनुपात तुमसे पूछे हो, बार बार एक ही क्वेश्चन बनाने से माइंड मजबूत हो जाता है। d का अनुपात बताओ, फिर पूछ रहे हैं वही चीज, सेम चीज, जल्दी बोलिए, d का अनुपात क्या क्या होगा? यस 0 0 1 हो गया, बस सिंपल सा चीज था कि 0 0 1 हो जाएगा। अभी ये दी का अनुपात है, ना कि दी कोसाइन है। दी कोसाइन यहाँ रहेगा तबे ना दूरी लेगा तुम है, तो ये दू को दूरी कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर अगर ट्रिक चाहिए तुरंत दूरी ला, तो अगर क्या है, अगर 1 सेकंड दूरी बताया जाता है, बताइए दिए थोड़ा सा, तो 2 बटा कुछ ना इसी का मॉडुलस कर दो, 0 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर, यही दूरी है, यही डी है। यही एग्जाम में आता है, यही वाला एग्जाम में आया भी है, बोर्ड एग्जाम में सब इसी बताता है स्पीड में, कह देगा क्वेश्चन देखो भाई दे दिया है, और कहेगा ना कि देखिए मूल बिंदु से दूरी निकालना, डी का मान कह रहा है क्वेश्चन, दिया है ऑब्जेक्टिव में देता है, ये देता है, तो गारंटी लिख के दे रहे हैं, देख लो ऐसे दे देगा 2x प्लस वाई प्लस मान लीजिए दे दिया जेड बराबर मान लीजिए यहाँ 4 है, ठीक है, और कह देगा दूरी निकालो, खाली खाली दूरी कह दिया, तो बस वही चीज है। तो तुरंत देखो, तुरंत ट्रिक से कुछ नहीं, देखिए 4 लिख दिए पहले बट्टा, और रूट अंडर इसी का मॉडुलस ले, रूट अंडर ले लो, 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, तो 4 बटे कितना हो गया √100, ये हो गया आंसर, है ना। लेकिन देखिए बेसिक से चलते थे, कहाँ आखिर चलता है हम लोग को, देखिए बेसिक से कहाँ पर पहुंचते हैं, तो दिक कोसाइन निकालना होगा, कहीं दिक कोसाइन रहता है तबे यहाँ वाला दूरी कहा जाता है ना। तो अभी तो दिक कोसाइन नहीं, तो दिक अनुपात है, तो हर एक चीज को याद रखो कि भाई कोची है, कोई पूछ देवे तो कहना कि दिक अनुपात है, दिक अनुपात मालूम है तो दिक कोसाइन हमको बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, तुरंत दिक कोसाइन निकाल सकते हैं। तो पहले देखो चुपकी थोड़ा सही निकाल लो, पहले रूट अंडर करके 0 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1, तो 1 हो जाएगा, ये क्लियर है यहाँ तक। इसको समीकरण फर्स्ट वन को छोड़ देना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से दी के अनुपात से भाग करेंगे ना, दी के अनुपात से भाग करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर जो रहेगा उसे भाग करना होता है, तो 1 से समीकरण 1 में भाग देने पर, पहले भाग दे दो, हाँ दोनों तरफ, यह आगे लिख दो ना, दोनों तरफ है 1 से समीकरण फर्स्ट भाग देने पर, ठीक है। यहाँ तो 1 है तब ना, मतलब रह जाएगा, सेम टू सेम रह जाएगा, वो अलग बात है, तो लिखना इसे है, अगर 1 ना रहता तब, है ना, अगर यहाँ रहता 3 रहता तो लिख दो ना, ऐसे लिखेगा ना, फिर ना ऐसे 2 बटा 1 हुआ कि ना हुआ, तो ये चीज हुआ। अब ये जो चीज आया, एक तरीके से इसको कह सकता है तुम कि समतल पर अभिलंब का समीकरण ये है। अगर क्वेश्चन में तुमको ऐसे दे के भी कह देगा कि समतल पर अभिलंब का समीकरण बनाइए, चलिए तो इसमें एक और हम क्वेश्चन डाल देते हैं, समतल पर कह देगा कि समतल पर अभिलंब का समीकरण बनाइए, कह देगा कि 3 चीज सीख गया एक बार में तुम, समतल पर अभिलंब का समीकरण, तो हो गया एक आंसर। तो लिखना है कि समतल पर अभिलंब का समीकरण, लिख दीजिए समतल पर अभिलंब का समीकरण जो होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। अच्छा एक बात जानते हो ना, कि जब भी कोई समीकरण निकालने के लिए कहता है तो उसका बराबर जरूर रहता है, एक्स वाई जेड जरूर रहता है, तभी तो उसको समीकरण कहा जाता है कि ना। बोलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हो गया। अब क्या निकाला था हमको उसके बाद में, हो समतल का दिक कोसाइन, तो देखिए समतल का दिक कोसाइन है, तो देखिए तो एक बात, एल एम एन को दिक कोसाइन कहते हैं, तो एल एक्स, तो एक्स को छोड़ दिया जाए, तो लिख दीजिए, पहले लिखिए कि समतल का दिक कोसाइन कौन कौन होगा, ध्यान देना, सब इशारा से बनता है, लेकिन थोड़ा सा तो याद होना चाहिए। तो एल एक्स को छोड़ दिया तो 0/1, तो खाली 0 ना कहेगा, हो फिर 0 ना कहेगा, 1 ना कहेगा, हो गया आंसर, बस ना, क्योंकि 1 तो नीचे नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि 1 तो छिपा हुआ रहता है। ये हो गया दिक कोसाइन। अब बोलेगा मूल बिंदु से दूरी बताइए, अब मूल बिंदु से दूरी, तो अब देखिए ई में से ले सकते ही पार्टी जो भी रहे, 2 हो गया, डाउट क्लियर। 4 क्वेश्चन एक में दे ले हैं, अगला कहेगा तो अगला एक और बना सकते हैं, उतारना चाहते हो उतार सकते हैं। अब कैसे क्वेश्चन रहेगा, आराम से तीनों चीज तो सीखिए गया।